नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सैंपल पेपर नंबर 8 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पहले ही मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं YouTube के ऊपर, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसे देखिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ठीक है। ये सैम्पल पेपर भी आपका मशीनिस्ट ट्रेड से रिगार्डिंग है। 50 क्वेश्चन मैंने पहले दिए थे, इस सैम्पल पेपर में भी 50 क्वेश्चन है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्राइविंग एंड विच इज़ फिटेड ऑन द मशीन। मशीन पर फिट किया गया जो ड्राइविंग एंड है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपका लिप, हील, फ्लूट, शैंक। जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये ड्रिल मशीन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो शैंक होगा, ठीक है। क्योंकि ड्राइविंग एंड जो फिट होता है ड्रिल मशीन पे उसको शैंक बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्शन ऑफ अ ड्रिल बिटवीन द पॉइंट्स एंड द शैंक। बिंदु और टांग के बीच ड्रिल के भाग का क्या नाम है। टैंग, बॉडी, लैंड, फ्लूट। तो इसका सही आंसर होगा बॉडी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पोर्शन ऑफ ड्रिल द फ्लूट्स आर कट। फ्लूट को ड्रिल के किस भाग से काटा जाता है। ऑप्शन है आपके बॉडी, टैंग, पॉइंट या शैंक। कौन सा ऐसा पार्ट है ड्रिल का जिसके अंदर फ्लूट कटा हुआ होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बॉडी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ ड्रिल फॉर्म्स द कटिंग एज। ड्रिल का कौन सा भाग कटिंग एज बनाता है। ऑप्शन है आपके बॉडी, लैंड, पॉइंट, फ्लूट। तो ये फ्लूट इसका सही आंसर होगा। फ्लूट जो क्या करता है, कटिंग एज को बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या है। ऑप्शन है आपके प्रोड्यूसिंग वर्क इन पेयर्स, प्रोड्यूसिंग अ वर्क इन अ सिंगल पीस, प्रोड्यूसिंग एंड वर्क इन अ लार्ज नंबर, प्रोड्यूसिंग एंड वर्क इन लिमिटेड नंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रोड्यूसिंग एंड वर्क इन लार्ज नंबर। बड़ी संख्या में किसी कार्य का निर्माण करना प्रोडक्शन कहलाता है, मास प्रोडक्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स आर फॉलोड इन आवर कंट्री। हमारे देश में लिमिट्स और फिट की कौन सी प्रणाली का पालन किया जा रहा है। ऑप्शन आपके BIS सिस्टम, DIN सिस्टम, BSS सिस्टम, FPS सिस्टम। तो जो हमारा देश है, हमारी कंट्री है, इसमें BIS सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय लोअर डेविएशन इन BIS सिस्टम। BIS प्रणाली में लोअर डेविएशन का क्या मतलब है। ऑप्शन आपके अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट्स एंड बेसिक साइज, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट्स एंड मिनिमम लिमिट्स, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज एंड अपर डेविएशन। तो इसका सही आंसर होगा अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट्स एंड मिनिमम लिमिट। अधिकतम सीमा के बीच गणितीय अंतर और न्यूनतम सीमा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल डेविएशन आर इन BIS सिस्टम। BIS प्रणाली में कितने मौलिक विचलन हैं। ऑप्शन है आपके 12, 18, 20, 25। तो 25 हैं, ठीक है। 25 मौलिक विचलन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड इन BIS सिस्टम। BIS प्रणाली में सहनशीलता के कितने ग्रेड होते हैं। ऑप्शन है आपके 12, 15, 18, 25। तो 18 होते हैं, ठीक है। 18 होते हैं अपने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल डेविएशन सिंबल इंडिकेट होल बेसिस सिस्टम। कौन सा मौलिक विचलन प्रतीक होल आधार प्रणाली को दर्शाता है। स्मॉल h, कैपिटल H, कैपिटल P, स्मॉल j। तो कैपिटल H दर्शाता है होल बेसिस को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड एन डेटम वाइल मार्किंग विद वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज से अंकन के लिए किस उपकरण का उपयोग डॉटम के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है आपके फेस प्लेट, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, ड्राइविंग प्लेट। तो इसका सही आंसर है सरफेस प्लेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टर्म्स बेसिक साइज इंडिकेट। बेसिक साइज शब्द क्या दर्शाता है। ऑप्शन है आपके मिनिमम लिमिट साइज ऑफ वर्क, मैक्सिमम लिमिट साइज ऑफ द वर्क, साइज ऑफ द कंपाउंड आफ्टर इट इज मैन्युफैक्चर्ड, साइज बेस्ड ऑन डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन। तो इसका सही आंसर होगा साइज बेस्ड ऑन डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन। दिया गया आकार आयामी विचलन पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाउ टू इंडिकेट फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल इन BIS सिस्टम। BIS सिस्टम में छेद के मौलिक विचलन को कैसे इंगित करेंगे। ऑप्शन है आपके स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर्स ओनली, आइदर कैपिटल और स्मॉल लेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ड्रिल कैरीज द कूलेंट टू द कटिंग एज। ड्रिल का कौन सा भाग शीतलक को कटिंग एज तक लेके जाता है। इसका मतलब कि जब ड्रिल से कटिंग करते हैं या होल करते हैं तो जो कूलिंग होता है या जो कूलेंट होता है उसको कैसे कटिंग एज तक पहुंचाया जाता है और किस पार्ट्स के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन है आपका लिप, लैंड, फ्लूट, पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्लूट के द्वारा पहुंचता है या पहुंचाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन फॉर मेकिंग होल ऑन अ वर्क पीस। कार्य वस्तु पर छेद बनाने के ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है या नाम क्या है। ऑप्शन है आपके बोरिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग। तो छेद बनाना है, इसका मतलब ड्रिल करना है, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम होगा, ड्रिलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई द टप ड्रिल साइज टू बी कैलकुलेटेड। टप ड्रिल आकार की गणना क्यों की जानी चाहिए। ऑप्शन आपके टू अवॉइड ड्रिल ब्रेकिंग, टू अवॉइड मटेरियल वेस्टेज, टू कैलकुलेट सफिशिएंट कटिंग स्पीड, टू मेंटेन सफिशिएंट मटेरियल टू टैप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा टू मेंटेन सफिशिएंट मटेरियल टू टैप, दोहन के लिए पर्याप्त सामग्री को बनाए रखना। आशा करता हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो सैम्पल पेपर मैंने बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, रिवीजन करिए इसका, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपका निमी पैटर्न पर डिपेंड है। और जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन करती है, एग्ज़ाम जो हेल्ड करवाती है, वो निमी के द्वारा ही होता है, तो वही पेपर बनाती है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें से आने के चांसेस होंगे। प्रीवियस पेपर जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले के 50 क्वेश्चन उसके अंदर हैं, फिर इसमें है। तो मैं स्टेप वाइज आगे बढ़ रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन है आपके प्रोडक्शन रेट इज इंक्रीज्ड, मेजरिंग टाइम इज इंक्रीज्ड, जिग एंड फिक्सचर आर नीडेड, स्पेशल पर्पस मशीन्स आर नीडेड। इसका सही आंसर है प्रोडक्शन रेट इज इंक्रीज, उत्पादन दर में वृद्धि होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। उत्पादन मास की क्या हानि है। ऑप्शन है आपके प्रोडक्शन रेट इज लो, कॉस्ट ऑफ पीस इज रिड्यूस्ड, जिग एंड फिक्सर आर नीडेड, गेजेज आर यूज टू चेक द कंपोनेंट। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वह है जिग एंड फिक्सर आर नीडेड, जिग्स और फिक्सर की ज़रूरत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यूजिंग डायल इंडिकेटर इंस्टेड ऑफ स्क्राइबर पॉइंट इन वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज में स्क्राइबर पॉइंट की बजाय डायल इंडिकेटर का उपयोग करने का कारण क्या है। ऑप्शन है आपके टू चेक इसेंट्रिसिटी, फॉर एक्यूरेट मार्किंग, फॉर एक्यूरेट मेजरिंग, फॉर गुड अपीयरेंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टू चेकिंग इसेंट्रिसिटी, विलक्षणता की जांच करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज टर्म एज प्रीफ्रेल स्पीड ऑफ ड्रिल। ड्रिल की परिधीय गति किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके फीड, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, आरपीएम ऑफ स्पिंडल। तो इसका सही आंसर है कटिंग स्पीड, काटने की गति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the expansion of RPM used in drilling? ड्रिलिंग में प्रयुक्त RPM का विस्तार क्या है। इसका मतलब है कि RPM की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है रिवॉल्यूशन पर माइल, रिवॉल्यूशन पर मीटर, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिटार्डेशन पर मिनट। तो इसका सही आंसर होगा रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What is the name of द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये जो एक्स के रूप में भाग चिन्हित कर रखा है इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके हैंडल, हार्ड जॉ, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ। तो इसका सही आंसर है हार्ड जॉ। ठीक है, कठोर जबड़ा। ये वाले जो होते हैं ये हार्ड होते हैं और जॉ हैं ऑलरेडी, तो इसलिए ये हार्ड जॉ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the shape of the needle file? नीडल फाइल का आकार क्या है। ये जो फाइल बनी हुई है, रेती बनी हुई है,
इसका आकार क्या है? ऑप्शन आपका क्रॉसिंग, हाफ राउंड, नाइफ एज, फेदर एज। ठीक है, तो इसमें देखिए चाकू की तरह बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी नाइफ एज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट? उपकरण का नाम क्या है? ये जो फिगर दिखा रखी है इसका नाम पूछा है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन है पिन वाइस, हैंड वाइस, पाइप वाइस, क्विक रिलीज वाइस। तो ये देखिए ये यहाँ पे पिन टाइप का बना है, इसके अंदर छोटी छोटी जॉब्स को पकड़ा जाता है, तो ये सही इसका आंसर होगा पिन वाइस। ठीक है, यहाँ से इसको रोटेट करके टाइट और लूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? अब ये देखिए ये आपकी वाइस दिखा रखी है, इसके ऊपर ये जो भाग एक्स चिन्हित कर रखा है। अब देखिए इसमें दो जो हैं, एक ये है एक ये है, तो चिन्हित जो कर रखा है इस पर चिन्हित कर रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हैंडल, स्पिंडल, फिक्स जो या मूवेबल जो। तो देखिए ये वाला जो होता है ये मूवेबल जो होता है, इसको जब टाइट करते हैं तो अंदर की तरफ जाता है और जब लूज करते हैं तो बाहर की तरफ आता है। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया फिक्स जो। ठीक है, स्थिर जबड़ा, ये फिक्स रहता है बेस के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट? उपकरण का नाम क्या है? ये जो फिगर बनी हुई है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पिन वाइस, हैंड वाइस, पाइप वाइस, टूल मेकर वॉइस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टूल मेकर्स वॉइस, उपकरण निर्माता की वॉइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट? इस उपकरण का क्या नाम है? जो फिगर दिखा रखी है इसका नाम पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं एंगल प्लेट, मशीन टेबल, सरफेस प्लेट या मार्किंग टेबल। तो ये है आपकी मार्किंग टेबल है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट? उपकरण का नाम क्या है? ये जो फिगर दे रखी है इसका नाम क्या है? स्क्राइबर, सरफेस प्लेट, यूनिवर्सल सरफेस गेज, फिक्स टाइप सरफेस गेज। तो ये जो है ये फिक्स टाइप सरफेस गेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? यहाँ पे जो ये एक्स बना हुआ है इस पार्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब वो फिक्स टाइप थी ना, ये यूनिवर्सल है सरफेस गेज। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है देखते हैं क्या है। स्नग, स्क्राइबर, गाइड पिन, रॉकर आर्म। तो ये जो होती है गाइड पिन होती है। ठीक है, इसको गाइड पिन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट? उपकरण का नाम क्या है? ये जो फिगर दे रखी है इस फिगर में इसका नाम क्या है? ऑप्शन आपके हैं बेंच ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर या पोर्टेबल ग्राइंडर। तो ये देखिए ये जो है कौन सा है? पेडेस्टल ग्राइंडर है। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया जाता है नीचे, आराम से खड़े होकर आराम से काम करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो दिखा रखा है एक्स का मार्क, इस पार्ट के बारे में बात कर रहा है कि इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका टूल रेस्ट, आई शील्ड, व्हील गार्ड, ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो ये आई शील्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? अब ये जो मार्क कर रखा है इन दोनों के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है आपके टूल रेस्ट, व्हील गार्ड, ग्राइंडिंग व्हील, कूलेंट कंटेनर। तो ये क्या है? ये व्हील गार्ड है। देखो व्हील को प्रोटेक्ट कर रखा है, तो ये व्हील गार्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट? उपकरण का नाम क्या है? जो टूल्स दे रखा है, उपकरण दे रखा है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके फर्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। तो इसका सही आंसर है स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, और ये अंदर की जॉब को नाप रहा है। ठीक है ना, तो ये है आपका स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट? उपकरण का नाम क्या है? ये जो टूल बना रखा है इसका नाम क्या है? तो ये जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं इसके अंदर फोल्डिंग रूल, शॉर्ट स्टील रूल, नैरो स्टील रूल, स्टील रूल विद टैपर्ड एंड। तो इसमें देख लीजिए ध्यान से, ये है शॉर्ट स्टील रूल। ठीक है, देखिए ये है शॉर्ट स्टील रूल। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
What is the distance a drill advances in one rotation while drilling? ड्रिलिंग करते समय एक ड्रिल एक चक्कर में कितनी दूरी आगे बढ़ता है? ऑप्शन है फीट, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, कटिंग लेंथ। तो इसका सही आंसर होगा फीट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What is a वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर क्या है? ऑप्शन है आपके एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका सही आंसर होगा प्रिसीशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। परिशुद्धता मापने का उपकरण है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से माप ली जाती है। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है आपका मीट्रिक प्रणाली में, और 0.001 इंचेस होता है आपका ब्रिटिश प्रणाली के अंदर। बीच बीच में वीडियो को शेयर करते रहें। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बीम ऑफ अ वर्नियर कैलिपर? कौन सा एक वर्नियर कैलिपर के बीम का एक एकीकृत भाग है? ऑप्शन आपके फिक्स जॉ, डेप्थ बार, थंब लीवर, वर्नियर स्लाइड। तो इसका सही आंसर है फिक्स जॉ। ठीक है, स्थिर जबड़ा जो होता है वो इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बीम होता है वर्नियर कैलिपर का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the name of the graduation on the beam of a वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर की बीम ग्रेजुएशन का क्या नाम है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके बैरल डिविजन्स, थिम्बल डिविजन्स, मेन स्केल डिविजन्स, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसका सही आंसर होगा मेन स्केल डिविजन्स, मुख्य पैमाने के प्रभाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मच डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर इन वन रोटेशन? माइक्रोमीटर का स्पिंडल एक रोटेशन में कितनी दूरी तय करता है? ऑप्शन है आपके 0.50 mm, 0.75 mm, 1.00 mm, 1.50 mm। तो इसका सही आंसर होगा 0.50 mm। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर दे रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बुक से पढ़ाई नहीं करोगे। तो बुक को भी आप लोग पढ़ते रहें, उसमें और भी क्वेश्चंस आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें से फिर भी मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इसके अंदर लेके आया हूँ, और आगे भी जो पेपर आएंगे उसके अंदर लेके आऊँगा। लेकिन फिर भी आप बुक पढ़ना ना छोड़ें, और जो आपको ITI के अंदर काम दिया जा रहा है उसको भी करें और उसको भी ध्यान से पढ़ें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the least count of metric micrometer? मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पमान कितना है? ऑप्शन है 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm, 0.0001 mm। तो इसका सही आंसर है आपका 0.01 mm। ठीक है, ये मीट्रिक प्रणाली में होता है, और जो ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंचेस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल हेड इज फिक्स्ड इन अ रेडियल ड्रिलिंग मशीन? रेडियल ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड कहाँ फिक्स किया जाता है? ऑप्शन है आपके बेस, कॉलम, रेडियल आर्म, ऑक्सिलरी टेबल। तो इसका सही आंसर होगा रेडियल आर्म। ठीक है, रेडियल भुजा के ऊपर फिक्स किया गया होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज मोस्ट सुटेबल टू ड्रिल अ वेरी लार्ज एंड हैवी वर्क पीस? किस प्रकार की ड्रिल मशीन बहुत बड़े और भारी वर्क पीस में ड्रिल करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन दे रखा है पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक रिवेट हेड? काउंटर सिंक रिवेट हेड का कोण क्या है? ऑप्शन दे रखा है आपका 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 75 डिग्री, 75 डिग्री सही आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज बेस्ट सूटेड टू ड्रिल मल्टीपल होल्स इन अ वर्क पीस इन अ सिंगल सेटिंग? एक वर्क पीस में कई छेद करने के लिए कौन सी ड्रिल मशीन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके रेडियल, पोर्टेबल, सेंसिटिव, पिलर टाइप। तो इसका सही आंसर होगा आपका रेडियल टाइप। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थंब लीवर ऑफ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर में थंब लीवर का कार्य क्या है?
इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं, फॉर गेटिंग लीस्ट काउंट, टू टेक इंटरनल मेजरमेंट, टू टेक एक्सटर्नल मेजरमेंट, टू सेट वर्नियर स्लाइड एट एनी पोजीशन। तो इसका सही आंसर होगा आपका टू सेट वर्नियर स्लाइड एट एनी पोजीशन। वर्नियर स्लाइड को किसी भी स्थान पर सेट करने के लिए थंब लीवर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई द एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते समय ज़्यादा सावधानी क्यों बरती जानी चाहिए? ऑप्शन जो दे रखा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट है, सेमी प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका सही आंसर है प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट, परिशुद्धता उपकरण है। अगर इसको सही से हैंडलिंग नहीं करें और गलती से हाथ से गिर गया, ठीक है, तो उसके साइज़ की जो एक्यूरेसी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट होता है, कम से कम माप होता है, वो क्या होता है 0.02 mm होता है। थोड़ा सा भी गिरने के बाद अगर बैंड हुआ, ठीक है, या थोड़ी सी भी डिफरेंस हुआ, तो फिर साइज़ जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। और साथ ही जितने भी परिशुद्धता उपकरण होते हैं, जैसे माइक्रोमीटर हो गया एक, तो ऐसे इसको भी बड़े सावधानी से यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब भी इन दोनों का आप इस्तेमाल करें या कोई भी परिशुद्धता उपकरण का इस्तेमाल करें, तो उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें और सही से हैंडल करें उसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहरी माइक्रोमीटर का क्या उपयोग है? ऑप्शन दे रखे हैं, फॉर डेप्थ मेजरमेंट, फॉर एंगुलर मेजरमेंट्स, फॉर इंटरनल मेजरमेंट, फॉर एक्सटर्नल मेजरमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फॉर एक्सटर्नल मेजरमेंट, क्योंकि आउटसाइड माइक्रोमीटर है, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर से बाहरी माप लिया जाता है। ठीक है, आउटसाइड का माप लिया जाता है। अगर आप लोगों को आउटसाइड माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर के बारे में और ज़्यादा समझना है, तो ऑलरेडी मेरी पहले से वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने रीडिंग निकाल के दिखा रखा है कि रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा, तो जो भी लिंक डालूंगा उसको एक बार आप देखिए। उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा कि माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से कैसे माप निकाला जाता है। स्पेशली आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बताया गया है और वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म यूज इन माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर में कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है लीवर मैकेनिज्म, थ्रेड मैकेनिज्म, स्प्रिंग मैकेनिज्म, प्लंजर मैकेनिज्म। तो इसका सही आंसर होगा थ्रेड मैकेनिज्म, क्योंकि देखिए इसके अंदर जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा आप इसको रोटेट करते हैं तो इसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो जॉब है वो नापी जाती है। तो इसमें जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है वो थ्रेड मैकेनिज्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैचेट स्टॉप इन अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का क्या कार्य है? ऑप्शन है आपके, इंक्रीज एक्यूरेसी, स्ट्रेंथन द स्पिंडल, एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर, कीप हाई प्रेशर ऑन एनविल। तो इसका जो सही आंसर होगा एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर, एक समान दबाव सुनिश्चित करना। क्योंकि क्या है, अगर रैचेट स्टॉप नहीं होगा ना, तो सपोज कीजिए किसी के अंदर ज़्यादा ताकत है, किसी के अंदर कम ताकत है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर ताकत लगाएगा। लेकिन क्या होगा, जब किसी के पास कितनी भी ताकत है, जब रैचेट स्टॉप से को अगर वो यूज़ करता है, तो रैचेट स्टॉप क्या करेगा, जैसे ही जॉब को पकड़ बनाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। रैचेट स्टॉप आगे उसके ऊपर प्रेशर लगने ही नहीं देगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली प्रेशर लगेगा उसके ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर। इसी के साथ इस सैम्पल पेपर के भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप लोगों को ये सैम्पल पेपर पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँ। तो चलिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।